हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 2 सितंबर। आज हम देखेंगे 2 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जया वर्मा सिन्हा को। ये है जया वर्मा सिन्हा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है, जिससे वह भारतीय रेलवे में यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। जया वर्मा सिन्हा ने 1 सितंबर 2023 को रेल भवन में रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का पद ग्रहण किया है। ठीक है, तो यह पहली महिला बन गई हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। इन्हें आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 2030 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। आईसीजी के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है राकेश पाल। और आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। आरपीएफएस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मनोज यादव को। आरपीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ठीक है। रॉ के प्रमुख कौन है? तो रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। दोस्तों, ये सारे अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ इनको बार बार पढ़ते रहिए और एक रनिंग नोट्स पे बनाते चलिए शॉर्ट में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एमएस धोनी। दोस्तों, एमएस धोनी को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त कर दिया है। स्वराज ट्रैक्टर्स एक भारतीय ट्रैक्टर निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय पंजाब के मोहाली में स्थित है और यह महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी है। 1974 में स्थापित इस कंपनी का मिशन आत्मनिर्भर होना और भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर विकसित करना था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमएस धोनी बन गए हैं। बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1945 को। इसके संस्थापक हैं जेसी महिंद्रा, केसी महिंद्रा और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा और एमडी सीईओ कौन है? तो ये हैं अनीश शाह। चलिए अब देख लेते हैं 2023 में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स को। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है आलिया भट्ट। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है हरमनप्रीत कौर। और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है रोहित शर्मा। इसे आप याद रखिएगा और इनका भी बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनवी रमन। ये है जस्टिस एनवी रमन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी एसआईएमसी के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति रमन ने सिंगापुर के कानून मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग और 20 से अधिक भागीदारों संगठनों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन सिंगापुर कन्वेंशन वीक में भाग लिया है। तो दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया है। कहाँ, किसने किया है? तो यह सिंगापुर में किया गया है। ठीक है। बात करें सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी एसआईएमसी के बारे में, तो यह सिंगापुर में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। यह सीमा पर वाणिज्यिक विवादों के लिए मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने में माहिर है। इस कार्य समूह का गठन कब हुआ था? अप्रैल 2013 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2014 में।
NCITRAL के बारे में बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की एक सहायक संस्था है। इसकी स्थापना 1966 में UNGA द्वारा की गई थी। दोस्तों, UNGA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका आधिकारिक अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कानून की सामंजस्य और एकीकरण को बढ़ावा देना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने PNB GST सहाय ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक GST चालान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। बैंक ने GST सहाय योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। यह अभिनव डिजिटल समाधान GST चालान के आधार पर व्यापक ऋण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक सहज एंड टू एंड प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करें पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1893 में। इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। मुख्यालय है इसका द्वारका, दिल्ली में, और इसके MD CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। तो इन तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गाय यात्रा उत्सव मनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैकड़ों लोगों ने गाय की पोशाक पहनकर पूर्व शाही महल बसंतपुर दरबार स्क्वायर का दौरा किया और पारंपरिक मान्यता के अनुसार भिक्षा और दान स्वीकार किया कि ऐसा करने से उनके प्रियजनों की दिवंगत आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। इसमें लोग अजीब अजीब वेशभूषा पहनकर शहर में घूमते हैं और पिछले साल मरे लोगों को याद करते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ मनाया गया? यह उत्सव यह मनाया गया है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। बात करें नेपाल की, तो राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति हैं राम सहाय यादव, प्रधानमंत्री हैं फूल कमल दहल और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख त्योहार एवं उत्सवों को। बोहाग बिहू 2023 उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है असम में। ठीक है, भारत रंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। तोरग्या उत्सव 2023 मनाया गया, तो यह मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया है गुजरात में। तो इनमें से ये चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल के प्रमुख होंगे? ठीक है, या किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। ये है रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है, जैसा कि भारत में पहले कुछ वर्ष के दौर के चुनाव में हुआ था। इसकी जांच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली नई समिति करेगी। यह कदम केंद्र द्वारा एजेंडे का खुलासा किए बिना 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र की घोषणा के एक दिन बाद उठाया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन गैबॉन के नए नेता बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनरल ब्राइस ओलीगुई। ठीक है, जनरल ब्राइस ओलीगुई। गैबान में तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा करने वाले सेना अधिकारियों ने जनरल ब्राइस ओलीगुई नुगुमा को देश का संक्रमणकालीन नेता नामित कर दिया है। जनरल नुएग्मा को पहले उनके सैनिकों द्वारा राजधानी लिब्रेविल की सड़कों से विजयी रूप से ले जाया गया था। अपदस्थ राष्ट्रपति अली बोंगो अपने घर पर एक वीडियो में दुनिया भर में अपने दोस्तों से उनके पक्ष में बोलने का आह्वान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राजनीतिक उथल पुथल के कारण सारा सिस्टम हिला हुआ है। गैबान की बात करें तो यह पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है लिब्रेविल। इसकी मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ये है डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं।
डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का भार ग्रहण कर लिया है। वह आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी। पिछले 1 वर्ष में डॉक्टर गुप्ता ने आकाशवाणी के पुनरुद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यानी आकाशवाणी के पुनरुद्धार और उसके डेवलपमेंट में इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया है। देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो 2023 में की गई थी। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकीरमन। नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं केवी शाजी। ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखिएगा और नोट डाउन करके बार बार रिवीजन करते रहिएगा। इन चारों में से एक ना एक तो जरूर आने ही हैं। अगला सवाल है, हाल ही में नवीनतम FIDE रैंकिंग में कौन भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डी गुकेश। ये है डी गुकेश जी। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE द्वारा अपनी हालिया रेटिंग सूची जारी करने के बाद भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। 17 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी 2758 अंकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं और उन्हें सूची में 7 स्थान का फायदा हुआ है। बात करें FIDE की तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं अर्कडी डोकोरोविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजीव कपूर। ठीक है दोस्तों, शेफ संजीव कपूर को इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ये है संजीव कपूर, शेफ संजीव कपूर। इंडियन ऑयल ने शेफ संजीव कपूर को अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड हेतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। यह घोषणा बेंगलुरु में प्रतिष्ठित इंडियन एक्स्ट्रा तेज होटलियर हार्मनी मीट में की गई। इस कार्यक्रम में नए एक्स्ट्रा तेज टीवी विज्ञापन का अनावरण किया गया था, जिसमें शेफ संजीव कपूर शामिल थे, जिन्होंने पाक नवाचार और दक्षता हेतु इंडियन ऑयल की प्रतिबद्धता की सराहना की है। बात करें इंडियन ऑयल की तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन है श्रीलंका माधव वैद। देख लेते हैं अब 1 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट, उसके बाद हम देखेंगे अपने आज के प्रश्न को। हाल ही में किसको FIDC का अध्यक्ष नामित किया गया है? उमेश रेवनकर को। हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में कौन 2023 की मिस अर्थ इंडिया बनी है? प्रियान सेन। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? 30 अगस्त को। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? एकता कपूर। हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। हाल ही में कौन जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है मयंक जोशी। हाल ही में किसने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है नितिन गडकरी के द्वारा। हाल ही में किसको ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है परमेश सिंह सूद। ये थे हमारे 1 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किसको FIDC का अध्यक्ष नामित किया गया है? इसका सही जवाब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।